नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य निका न्यूज बुलेटिन में बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं उसके हेडलाइंस। कोलकाता की रेप हत्या विरोधी रैली में हंगामा, ममता बनर्जी ने कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। ईडी ने टीएमसी के 440 करोड़ वाले बैंक खाते फ्रीज किए, पार्टी ने साजिश बताया। एसआईआर में नाम कटते ही सिराजुल शेख का पासपोर्ट रुका, हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। चंपत राय पर एफआईआर नहीं, अयोध्या बार एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए, ईरान बोला हर हमले का जवाब मिलेगा। कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। ये प्रदर्शन 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के विरोध में था। रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जुलूस के दौरान चोर चोर के नारे लगाए गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच कुछ लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अंडे भी फेंके। रैली जब ममता बनर्जी के घर के पास पहुंची तब भारी भीड़ जमा हो गई। ममता ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हंगामा बढ़ा उन्होंने अपना आपा खो दिया और सबके सामने एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कुछ अन्य लोगों को भी पीछे धकेला। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी मानसिक रूप से भ्रमित हो गई हैं। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर रैली में हंगामा कराया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं बीजेपी ने सभी आरोप खारिज कर दिए। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में नाकाम रही है। इससे पहले पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश बदलते हुए रैली की इजाजत दे दी थी। ईडी ने टीएमसी के कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा बताए गए। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही है। जांच पश्चिम बंगाल साइबर पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई। ईडी का दावा है कि टीएमसी ने करीब 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन को भेजे। इसके बाद इस रकम का एक हिस्सा दूसरी कंपनी में पहुंचा। उसी कंपनी ने एक विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदा। बाद में वही विमान और हेलीकॉप्टर टीएमसी को लीज पर दिए गए। ईडी का कहना है कि इस पूरे लेन देन की जांच जरूरी है। एजेंसी ने केमैन आइलैंड से जुड़े 17 लाख डॉलर के बिना गारंटी वाले कर्ज पर भी सवाल उठाए। ईडी का मानना है कि पैसों का रास्ता संदिग्ध दिख रहा है, इसलिए पूरे मामले की जांच जारी रहेगी। उधर टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। टीएमसी का कहना है कि सभी चंदों और बैंक खातों की जानकारी पहले ही चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी जा चुकी है। पार्टी का दावा है कि उसके सभी वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का असर अब पासपोर्ट तक पहुंच गया है। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने सिराजुल शेख को राहत देने से इनकार कर दिया। सिराजुल शेख का नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इसके बाद उनका पासपोर्ट आवेदन भी रोक दिया गया। वो इलाज के लिए विदेश जाना चाहते थे। उन्होंने हाईकोर्ट से जल्द पासपोर्ट दिलाने की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले नागरिकता का सवाल तय होगा, उसके बाद ही आगे फैसला होगा। अदालत ने यह भी माना कि उनकी अपील अभी लंबित है, इसलिए अपीलीय ट्रिब्यूनल से जल्द सुनवाई करने को कहा गया। पासपोर्ट कार्यालय ने उनसे मूल वोटर आईडी मांगी थी, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम हटने के कारण वो दस्तावेज नहीं दे सके। उनके वकील ने कहा कि पासपोर्ट के लिए वोटर आईडी जरूरी नहीं होती, दूसरे दस्तावेज भी पहचान साबित कर सकते हैं। फिर भी अदालत ने तत्काल पासपोर्ट देने का आदेश नहीं दिया। सुनवाई के दौरान जज ने एक बड़ी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा रफ्तार रही तो अपील निपटने में 21 साल लग सकते हैं। पिछले हफ्ते भी हाईकोर्ट ने एसआईआर से जुड़े एक मामले में अंतरिम राहत नहीं दी थी। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार का पासपोर्ट सार्वजनिक विरोध के बाद प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया था। एफआईआर नहीं होने पर अयोध्या बार एसोसिएशन ने पुलिस को चेतावनी दी है। वकीलों ने 3 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद थाने जाकर एफआईआर की कॉपी लेंगे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं मिली तो आंदोलन शुरू होगा। वकीलों ने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। उनका कहना है कि दी गई तहरीर पर कार्रवाई नहीं हुई। इस तहरीर में चंपत राय और अनिल मिश्रा को नामजद किया गया था, लेकिन अब तक अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसी बात को लेकर वकीलों में नाराजगी बढ़ गई है। अमेरिका की एफबीआई ने पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नांगरा का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय वसूली मामले में लिया है। आरोप है कि 4 लाख डॉलर की उगाही की साजिश में उनकी भूमिका थी। एफबीआई का दावा है कि उनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग से था। इसके बाद पंजाब में सियासत तेज हो गई।
कांग्रेस नेता विजय इंदर सिंगला ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब में पुलिस और गैंगस्टरों के गठजोड़ की बात सामने आई है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर गुरिंदरजीत सिंह नागरा को अमेरिका ले जाया गया तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। उधर बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अपराध, नशा और हिंसा लगातार बढ़ रही है। अब इस मामले को लेकर पंजाब की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। दिल्ली में गुरुवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जल भराव भी हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुनिरिका में पानी भर गया और मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पूरे दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश जारी रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 10 जुलाई तक अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर चलेगा। पूर्वी राजस्थान में भी आज तेज बारिश की संभावना है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी ली। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने अब ईरान के साथ युद्ध विराम को खत्म होने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर हमला किया और उन्हें बेकार, झूठा, हिंसक व खतरनाक करार देते हुए कहा कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के वार्ताकार बातचीत जारी रख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया, जबकि भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान तब आया जब अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे लिए ईरान के साथ हुआ समझौता खत्म हो चुका है। अब मैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले शुरू कर दिए। ये कार्रवाई हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए बताई गई। अमेरिकी सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। सेना का कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर की जा रही है। अमेरिका के मुताबिक मंगलवार को 3 मालवाहक जहाजों पर हमला हुआ। उसी के जवाब में ये सैन्य कार्रवाई शुरू की गई। अमेरिकी सेना ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता खुला रखना जरूरी है, इसलिए ईरान को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। इन हमलों के बाद ईरान के दक्षिणी इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। कई जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। ईरान ने अमेरिका को हमला करने पर जवाब देने की चेतावनी दी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमला किया जाएगा तो जवाब भी मिलेगा। कालिबाफ ने ये बयान सोशल मीडिया पर दिया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य का भी जिक्र किया। उनका कहना है ये रास्ता ईरान की शर्तों पर ही खुलेगा। अमेरिकी दबाव से कोई फैसला नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि बेवजह टकराव बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की एक कोर्ट ने यौन शोषण मामले में राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका दिया और लेखिका ई जीन कैरोल को $50 लाख देने का आदेश दिया। जूरी ने ट्रंप को लेखिका के साथ यौन उत्पीड़न करने और उन्हें बदनाम करने का दोषी पाया था। इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने मई 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले में कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए $20 लाख और बदनाम करने के लिए $30 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया था। दरअसल 82 साल की ई जैन कैरोल पूर्व पत्रकार और कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनके साथ उत्पीड़न किया था। साल 2029 में कैरोल के मेमोयर में आरोपों के सामने आने के बाद ट्रंप ने उन्हें सनकी कहा और दावा किया कि कैरोल के आरोप मनगढ़ंत हैं। साल 2023 में न्यूयॉर्क की एक फेडरल जूरी ने ट्रंप को कैरोल के साथ यौन शोषण और बाद के बयानों के जरिए लेखिका को बदनाम करने का दोषी पाया। जूरी ने कैरोल को हर्जाने के तौर पर $50 लाख देने का फैसला सुनाया। ट्रंप इस ट्रायल में शामिल नहीं हुए थे। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.